हेलो एंड वेलकम टू द वसी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम क्लास 11th और 12th के होम साइंस में एक टॉपिक है बाल विकास की अवस्थाएं। यह टॉपिक आपके किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में भी मदद करता है, जैसे सीटेट हो या किसी भी स्टेट का टेट हो, जेटेट, यूपी टेट या आपका बीटेट का है, तो वहाँ भी बाल विकास की अवस्थाएं से भर भर कर सवाल आते हैं। तो ये वीडियो आपके सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। चलिए जानते हैं हम लोग बाल विकास की जो अवस्था होती है। शुरू से अगर बात करें तो पहला होता है शैशवावस्था, उसके बाद आता है कौन सा अवस्था, बाल्यावस्था, उसके बाद आता है कौन सा अवस्था, किशोरावस्था। इसी तरह करके अवस्था आता है, यानी बच्चा जब जन्म से लेकर स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, जब तक आदमी मर नहीं जाता, ये तक अवस्थाएं रहती है। तो हम लोग बारी बारी से उसमें चर्चा करेंगे। चलिए पहले आते हैं कौन सा अवस्था है यहाँ पर, प्रसव पूर्व की अवस्था। तो यहाँ से किस तरह का आपका सवाल भी बनेगा और यहाँ पर देखना भी है कि प्रसव पूर्व का अगर बात करें, यानी जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, यानी जन्म से पहले का अगर बात करें तो उसे ही क्या कहा जाता है, प्रसव पूर्व। जैसे यहाँ दिख रहा होगा 9 महीने या 280 दिन या इसे जन्म से पहले, यानी इस अवस्था को कुछ भी कहेगा। अगर बोलेगा प्रसव पूर्व की अवस्था कितना से कितना, तो क्या बोलिएगा 9 महीने होता है, या दिन बोलेगा तो कितना दिन, 280 दिन, या जन्म से पहले। ये सब अवस्था को कौन चीज़ बोलेगा, प्रसव पूर्व की अवस्था कहा जाएगा। जैसे कहें कि यह अवस्था जो होता है माता के गर्भधान से शुरू होता है, यानी जिस टाइम माता के अंदर गर्भधान हो जाता है उसी टाइम से ये प्रसव पूर्व की अवस्था शुरू हो जाता है, जब तक कि बच्चा पैदा नहीं हो जाता। यानी इसीलिए क्या बोल दिया है, 9 मंथ का है या 280 दिन। तो इस अवस्था का नाम क्या है, प्रसव पूर्व की अवस्था। तो यहाँ से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, क्या प्रसव पूर्व की अवस्था का दिन कितना होता है, 280 दिन, या कितना महीना होता है, 200 महीना, 9 महीना होता है। तो आपसे ये सवाल पूछेगा, हो सकता है कि या तो प्रसव पूर्व का अवस्था क्या होता है, तो क्या बताना है, यह अवस्था माता के गर्भधान से शुरू होती है। अब अगला अवस्था के बारे में हम लोग बात करें तो कौन सा अवस्था है, शैशवावस्था। तो सबसे पहले तो यही पूछता है कि शैशवावस्था का टाइम पीरियड कितना होता है। टाइम पीरियड करने का मतलब है समय अवधि, यानी ये कितना से कितना। अभी हमने देखा कि बच्चा क्या हो गया, जन्म ले लिया, तो जन्म लेने से लेकर 2 वर्ष की अवस्था, ध्यान से देखना कितना, जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था को कौन सा अवस्था बोलते हैं हम लोग, शैशवावस्था कहा जाता है। इस अवस्था में अब होता क्या क्या, यहाँ से सवाल भर भर के बनते हैं, देखना है ध्यान से। क्या है कि यह अवस्था जन्म के बाद की अवस्था। पहला पॉइंट तो है कि शैशवावस्था कैसा है, यह जन्म के बाद की अवस्था है। अगला पॉइंट इसमें है, इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता के ऊपर निर्भर रहते। किसके ऊपर निर्भर रहते, माता पिता के ऊपर निर्भर रहते। आपसे सवाल कैसे पूछेगा, बताइए किस अवस्था के अंतर्गत बच्चे पूर्ण रूप से माता पिता के ऊपर निर्भर रहते, किस अवस्था में, शैशवावस्था के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, इसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। क्या होता है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। तो आपसे फिर से वही सवाल पूछेगा कि बताइए किस अवस्था के अंतर्गत बच्चे का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों के ऊपर आधारित होता है। तो किस अवस्था के अंतर्गत, शैशवावस्था के अंतर्गत। और बोलेगा बच्चे अपनी भावना यानी सुख, दुख या भूख किस कर करते हैं, रो कर व्यक्त करते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे को कुछ सुख होगा या दुख हो या मान ली भूख लग गया हो, ये सब जो भी चीज़ करता है तो वो क्या करता है, देखेंगे छोटा बच्चा होता है तो रो कर ही, जैसे उसको भूख लग गया, ऐसा तो वो नहीं बोलेगा मम्मी जी हमको खाना दीजिए, क्यों, क्योंकि वो बच्चा बोल नहीं सकता है। तो वो क्या करेगा, जैसे उसको अगर भूख लगा होगा तो वो भी क्या करेगा, रो कर व्यक्त कर देगा। या मान लेते किसी को देखकर उसको डर लगे तो उस टाइम भी वो क्या करेगा, रो कर ही व्यक्त करेगा। तो शैशवावस्था के अंतर्गत बच्चे अपनी भावना यानी जो भी सुख, दुख और भूख होता है, ये सब क्या करता है, रोकर व्यक्त करते। तो ये तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल बन गया, ये आपके सीटेट एग्जाम में भी इस टाइप का सवाल आता है। लेकिन अगर आपका 12th एग्जाम में अगर बात करें तो हो सकता है इस तरह पूछे कि शैशवावस्था के बारे में आप लिखें, जैसे 2 नंबर या 3 नंबर में भी पूछेगा इस तरह का सवाल। तो शैशवावस्था के बारे में यही सब पॉइंट आपको क्या कर देना है, लिख देना है। बाकी जो मैंने अभी आपको समझाया वो सब ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है।
अब शेषवा अवस्था हो गया, इसके बाद आता है बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था का अगर टाइम पीरियड अगर बोला जाए तो बाल्य अवस्था का ऐसे टाइम पीरियड होता है कितना, 2 से लेकर 12 वर्ष। लेकिन बाल्य अवस्था को भी 2 भागों में बांटा, एक तो क्या है पूर्व बाल्य अवस्था और एक है उत्तर बाल्य अवस्था। अगर पूर्व बाल्य अवस्था का बात करें तो अभी पढ़ाएंगे हम लोग, पहले क्या बताया अभी कि बाल्य अवस्था को भी कितना भागों में, 2 भागों में, पूर्व बाल्य अवस्था और उत्तर बाल्य अवस्था। अब यहाँ देखना कि अब पहले पूर्व बाल्य अवस्था के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए क्या क्या है। अगर कहें कि यह 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष की अवस्था है, यानी पूर्व बाल्य अवस्था के बारे में बोले तो यह कितना से कितना टाइम पीरियड, पहले 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष की अवस्था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ जी 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष की अवस्था है तो ये बच्चा किसके अंतर्गत आता है, तो ये क्या है पूर्व बाल्य अवस्था के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, या मतलब अगला ये है पॉइंट है कि इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है। क्या होती है, इस अवस्था के बच्चे में क्या होती है, जिज्ञासा ज़्यादा होती है। इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना होती है। आत्म प्रेम यानी खुद से प्रेम की भावना विकसित होती है। जैसे ये ऊपर में हम बताए कि जिज्ञासा ज़्यादा होती है, मतलब बच्चे के अंतर्गत जानने की ज़्यादा इच्छुकता है। जैसे हम कहीं एक ईंट देखेगा, बोलेगा कि ये ईंट क्या है, बताएगा, आप पूछेगा पहले चीज़ ये है क्या, आप बताइएगा ईंट है, फिर बोलेगा ईंट से क्या बनता है, बोलते हैं मकान बनता है, फिर आप बोलेगा मकान में क्या होता है। मतलब इसी तरह का बच्चे के अंदर क्या क्या होता है, जिज्ञासा यानी जानने का ज़्यादा चस्का रहता है कि क्या क्या हो रहा है, इसीलिए वो ज़्यादा सवाल आपसे करेगा। तो इस अवस्था में क्या होता है, जिज्ञासा ज़्यादा होती है। इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब अगला पॉइंट क्या है, ध्यान से देखना, ये भी सवाल आपके एग्जाम में कितना बार आया हुआ है, क्या कि इसे खिलौने की आयु यानी टॉय एज कहा जाता है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन पूछेगा किसे खिलौने की आयु या टॉय एज कहा जाता है, किसे कहा जाता है, पूर्व बाल्य अवस्था को। ध्यान से, क्या भी बताएं हम कि इसे खिलौने की आयु यानी टॉय एज कहा जाता है, यानी पूर्व बाल्य अवस्था के बारे में बता रहे हैं। इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। अनुकरण कहने का मतलब है कि जो चीज़ भी बड़े लोग करते हैं उसी के अनुसार बच्चे भी बोलना सीखते हैं। जैसे यदि आप अगर गलत भाषा का यूज कीजिएगा तो बच्चा भी गलत भाषा बोलेगा, जैसे आप सही भाषा का यूज कीजिएगा तो बच्चे भी क्या हो जाएगा, सही भाषा का यूज करेगा। इसीलिए बोला जाता है कि बच्चे के सामने क्या किया जाए, सही तरीके से बोल चाल किया जाए, ताकि बच्चे क्या करे, उसको अनुकरण के माध्यम से, यानी जो आप बोलते हैं वही वो बच्चा क्या करता है, दोहराता है। तो यह सवाल पूछेगा फिर से, किस अवस्था के अंतर्गत बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं, तो किस अवस्था के अंतर्गत, पूर्व बाल्य अवस्था के अंतर्गत। अगला पॉइंट है, इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। फिर से वही बात बोलेगा, किस अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता था, फिर से वही कौन सा अवस्था, पूर्व बाल्य अवस्था। अब आते हैं अगला क्या, उत्तर बाल्य अवस्था। हम किस में आते हैं हम लोग, उत्तर बाल्य अवस्था। सबसे पहला चीज़ तो ये सवाल रहता है कि उसका टाइम पीरियड। तो इसका टाइम पीरियड कितना से 7 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था, या 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था भी आप बोल सकते हैं। अगला है, इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। तो इससे जो पहला था, चिंतन बच्चा करता है लेकिन उसमें कोई तर्क उर्क नहीं देता है, इसलिए उसको क्या बोल दिया, अतार्किक चिंतन। लेकिन इस अवस्था के अंतर्गत बच्चे यानी उत्तर बाल्य अवस्था में तार्किक चिंतन करने लगता है। जो भी चिंतन करता है उसके अनुसार क्या करता है, वो तार्किक करने लगता है कि कहाँ क्या है, सही है और गलत। इसे आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, आरंभिक स्कूल का एज। किसे, उत्तर बाल्य अवस्था को। इसे गंदी अवस्था कहा जाता है। बोलेगे सर गंदी अवस्था क्यों कहा गया, क्योंकि आप देखे होंगे बच्चा क्या होता है, कीचड़ उचड़ में खेलना ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए आप उसको एकदम पूरा साफ़ सुथरा एकदम पहना के दर दिए, फिर वो क्या करेगा, 2 घंटा के बाद पता चला वो पूरा गंदा हो गया। इसीलिए इस अवस्था को क्या कहा जाता है, गंदी अवस्था भी कहा जाता है। इसे स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है। स्फूर्ति करने का मतलब तेज तरह, देखे होंगे कि इस उम्र के बच्चे को आप पकड़ने के लिए जाइएगा ना, पूरा स्पीड से इधर उधर भागने लगेगा। तो इसीलिए क्या बोलता है, इसे स्फूर्ति की अवस्था भी कहा जाता है। इसे स्मार्ट एज कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, स्मार्ट एज। यानी इस अवस्था के अंतर्गत बच्चे देखे होंगे आप, ज़्यादा क्या होता है, स्मार्ट दिखने में लगता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, स्मार्ट एज। तो आपको बोलेगा स्मार्ट एज किसे कहा जाता है, बाल्य अवस्था, उत्तर बाल्य अवस्था। स्फूर्ति की अवस्था किसे कहा जाता है, उत्तर बाल्य अवस्था। गंदी अवस्था किसे कहा जाता है, उत्तर बाल्य अवस्था। आरंभिक स्कूल की एज किसे कहा जाता है, उत्तर बाल्य अवस्था। तार्किक चिंतन की अवस्था किसे कहा जाता है, उत्तर बाल्य अवस्था। या अगर आपको शॉर्ट में लिखने के लिए बोले,
उत्तर वाली अवस्था के बारे में लिखे, तो ये सब आप पॉइंट क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर एक बार में इससे समझ में नहीं आया ना तो इस वीडियो को आप लोग क्या करेंगे, एक मरतबा 2 मरतबा देखिएगा और समझ में आ जाएगा। चलिए अब लोग आते हैं हम लोग अगले अवस्था में, सॉरी अब इसी में और है, देखना क्या है। इसे खेलों की अवस्था कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, खेलों की अवस्था, यानी गेम सेज। उधर जो पूर्व वाली अवस्था था, ये पूर्व वाली अवस्था को क्या कह रहे थे हम लोग, टॉय एज कह रहे थे, लेकिन इसे कौन सा एज कहेंगे, गेम से एज कहेंगे। इस अवस्था में संग्रहण करने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। संग्रहण मतलब जमा, जैसे आप लोग भी देखेंगे कोई कंचा जमा करता है या कोई ताश जमा करता है या कोई फोटो जमा करने लगता है, तो संग्रहण मतलब जमा। इस अवस्था में बच्चे के अंदर क्या हो जाता है, संग्रहण की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, इसे टोली या समूह की अवस्था कहा जाता है। अगला पॉइंट क्या है, इसे टोली या समूह की अवस्था कहा जाता है। यानी इस अवस्था का जो भी बच्चे रहते हैं वो टोली यानी समूह, यानी 4 ठो 5 ठो इस तरह बच्चे क्या करते हैं, इस तरह समूह में रहना पसंद करते हैं। इसीलिए इस अवस्था को क्या कहा गया है, टोली या समूह की अवस्था कहा जाता है। इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। किसे, उत्तर वाली अवस्था को। ये सब याद रखना। फिर से वही बात, क्या, खेलों की अवस्था किसे कहा जाता है, उत्तर वाली अवस्था। संग्रहण की प्रवृत्ति किसमें विकसित हो जाती है, उत्तर वाली अवस्था। टोली या समूह की अवस्था किसे कहा जाता है, उत्तर वाली अवस्था। इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, किसे कहा जाता है, वही उत्तर वाली अवस्था। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं अब किशोरावस्था के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट है किशोरावस्था क्या है। पहले चीज अगर बोलेंगे तो इसका अगर टाइम पीरियड बोले तो कितना से 12 से लेकर 18 वर्ष। कितना अभी जो उधर उत्तर वाली अवस्था था कितना था, 7 से लेकर 12 या 6 से लेकर 12 बोलिए। उसके बाद जो अवस्था आता है 12 से लेकर 18 वर्ष, उसे क्या बोल रहे हैं हम लोग, किशोरा अवस्था। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे जीवन का सबसे कठिन काल। सवाल पूछेगा किस अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है, किस अवस्था को, किशोरावस्था को। इसे यानी किसे, किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है। यानी आप देखेंगे संघर्ष हो या तनाव हो, एकदम हर तरह का उलझन, सब चीज़ किस अवस्था के अंतर्गत आता है, किशोरावस्था के अंतर्गत ही आता है। इसीलिए इसे क्या कहा गया, संघर्ष की अवस्था, तनाव की अवस्था, आंधी तूफान की अवस्था या उलझन की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में विषम लिंगी आकर्षण होता है। विषम लिंगी कहने का मतलब लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है और लड़की लड़का की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। इसीलिए बोला है इस अवस्था में यानी किशोरावस्था में विषम लिंगी आकर्षण होता है। अगला पॉइंट है, इस अवस्था को स्वर्ण काल कहा जाता है, या इंग्लिश में ही लिख देगा गोल्डन एज किसे कहा जाता है। कौन सा अवस्था, किशोरावस्था को ही क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। इस अवस्था में वीर पूजा यानी हीरो वर्शिप की भावना विकसित होता है। जैसे आप देखेंगे कि कोई लड़का क्या करेगा, हीरो की तरह रहना पसंद करेगा। अब हीरो बहुत तरह का हो सकता है, किसी का फिल्म स्टार हीरो होगा, किसी का हो सकता है भगत सिंह हीरो होगा। लड़की लोग भी हो सकता है, किसी को लक्ष्मीबाई पसंद होगा, किसी को हो सकता है हीरोइन लोग पसंद होगा। तो वही कह रहा है इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे के अंदर वीर पूजा यानी हीरो वर्शिप की भावना क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। और अगला पॉइंट इसमें है, इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करने लगता है। कैसा चिंतन करने लगता है, अमूर्त। अमूर्त एक होता है मूर्त, एक होता है अमूर्त। मूर्त मतलब जिसे आप लोग देख कर छू सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, मूर्त। जैसे कलम है तो इसे आप देख भी सकते, छू भी सकते। अगर इसके बारे में चिंतन करें तब तो कैसा हो गया, वो मूर्त चिंतन हो गया। लेकिन यहाँ बात करें जैसे अगर भगवान के बारे में या ऊपर वाले के बारे में आपको जानना हो या कुछ समझना हो, तो वो ऐसा चिंतन जिसे हम तो देखे नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बारे में अगर चिंतन कर रहे तो वैसे चिंतन को कौन सा चिंतन कहा जाता है, अमूर्त चिंतन कहा जाता है। इसीलिए इस अवस्था यानी किशोरावस्था में बच्चे क्या करने लगते हैं, अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। बेसिकली आपके सिलेबस में तो यही किशोरावस्था तक ही है, लेकिन इसके बाद आगे अगर बात करेंगे तो हम लोग कौन सा अवस्था है, इसके बाद प्रौढ़ावस्था आता है, फिर प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था आता है, उसके बाद क्या हो जाता है, आदमी मर जाता है। इसीलिए ये अभी तक जो हम पढ़ाए कि आपको टॉपिक के अनुसार अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो किशोरावस्था के अंतर्गत ही सारे सवाल आ जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यदि एक बार में इसे समझ में नहीं आए तो आप लोग क्या करेंगे, इसको 1 मरतबा 2 मरतबा और देखेंगे। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उसे भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू।